कर्क राशि, अब दुनिया देखेगी आपका जलवा। ढैया चल रही है, दो काम जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। कर्क राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत ही डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, परिवार, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको 2 काम अचूक उपाय बताएंगे। फरवरी से लेकर अप्रैल तक कर्क राशि के लिए नवग्रह की स्थिति इस प्रकार की रहने वाली है। आपके लिए 10वें भाव में राहु देव गोचर करेंगे, साथ ही केतु आपके 4थे भाव, जो कि माता सुख साधन भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, उसमें गोचर करेंगे। बुध देव आपके लिए 7 फरवरी 2023 तक 6ठे भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद ये 7वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य देव 15 फरवरी 2023 तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, उसके बाद सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के साथ में आ जाएंगे। वही शुक्र देव और शनि की युति 15 फरवरी तक आपके 8वें भाव में रहेगी और शुक्र देव अपनी स्व राशि के हो जाएंगे, यानी कि उच्च राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में। गुरु और शुक्र का योग बनेगा। साथ ही 23 अप्रैल 2023 को जुपिटर ट्रांजिट करेंगे और गुरु और राहु का चांडाल योग आपके 10वें भाव में बनने वाला है। अब ध्यान दें कि मंगल देव की जो स्थिति है वो आपके लिए 12 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में रहेगी, आपकी राशि से लाभ भाव में, महत्वाकांक्षा मनोकामनाओं के घर में। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। इस राशिफल को देखने के बाद आप आने वाले 3 महीनों की प्लानिंग कर सकते हैं और आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से यदि हम बात करें तो आपके लिए फरवरी का महीना सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। यदि पहले से कोई बीमारी आपको चल रही थी तो आप देखेंगे कि जो फरवरी का महीना होगा वह आपके लिए बेटर रहने वाला है। अब देखें कि जब 15 फरवरी के बाद का जो समय आएगा उसको लेकर भी आपके स्वास्थ्य में कोई मेजर इशू नहीं आने वाले हैं। जिन कर्क राशि वालों को पहले से ही बीपी की समस्या या हार्ट की समस्या या इमोशनल प्रॉब्लम, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, तो इन प्रॉब्लम से आप गुजर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए विशेष तौर पर जो मार्च का महीना होगा वह भी स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा बेटर रहने वाला है। हाँ, अप्रैल के महीने में आपको थोड़ी बहुत पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो इसको लेकर आप सावधान रहें। तो अगर हम ओवरऑल स्थिति की देखें तो इन 3 महीनों में स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। हालांकि छोटे मोटे आपको तनाव, क्योंकि देखिए ढैया में है इसलिए ढैया का प्रभाव रहेगा, तो मानसिक तनाव, इमोशनल प्रॉब्लम है ना, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाना, ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव रह सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। बात कर लेते हैं आपके लिए परिवार भाव की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, बड़े ध्यान से समझना, हमारा उद्देश्य नहीं है आपको किसी भी प्रकार से नेगेटिव बातें बताना, लेकिन आप राशिफल देखने आए हैं तो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ों को जानना जरूरी होता है। अब देखिए कि सूर्यदेव स्वास्थ्य भाव के आपके परिवार भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 15 फरवरी तक आपके 7वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति बहुत बेटर है, आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। साथ ही देखें कि जो आपकी इंस्टेंट फैमिली है, जिनके साथ में वर्तमान में आप रह रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस से कुटुंब को देखा जाता है, तुला राशि यानी कि यहाँ पर केतु है, तो हो सकता है कि घर परिवार की स्थितियां आपके लिए बेटर हों, घर परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ बना रहे। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर भाई बहनों का साथ भी आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि आप में एक भावना ऐसी रह सकती है कर्क राशि वालों कि परिवार के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस दौरान थोड़ा सा आप अपने परिवार से अपने आप को अलग थलग मान सकते हैं, ये आप में मेंटालिटी आएगी, लेकिन ओवरऑल अच्छी स्थिति है। माता जी के साथ में केतु की उपस्थिति 4थे भाव में कहीं ना कहीं से अलगाव की स्थिति बनाती है या वाद विवाद करवा सकते हैं केतु, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने परिवार को लेकर आप सचेत रहें। हालांकि देखिए 11th हाउस के अंदर
मंगल देव 12 मार्च तक गोचर करेंगे। तो जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका सहयोग फाइनेंशियली तौर पे आपको मिल जाएगा। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव में बैठकर तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों का भी सहयोग, उनसे संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। ये स्थिति बढ़िया है। साथ ही आप देखें कि मंगल देव की जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर भी पड़ रही है। तो इस दौरान जो विशेष तौर पर मार्च का महीना होगा और अप्रैल का महीना, विशेष तौर पर 12 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, यह आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छी खुशियां लेके आने वाला है। आपके घर परिवार में 12 मार्च के पहले कोई शुभ अथवा आयोजन हो सकता है। उसके बाद जब मंगल देव आपके 12th हाउस में जाएंगे तो वहां पर भी आपके लिए विशेष तौर पर अप्रैल का जो महीना होगा या मई का महीना, वहां पर शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। ये स्थिति बनने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके सुख सुविधाओं के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, जब शनि की ढैया चलती है तो जातक के पास सारी चीजें होने के बावजूद भी उन सुख साधनों का वह मतलब उपयोग नहीं कर पाता, उसको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाती है। कई बार उसको पास सब कुछ होने के बाद भी कोई ना कोई जीवन का एक पक्ष अधूरा रहता है, तो उसको थोड़ा सा वो तंग करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने परिवार के साथ में अलग होने के बजाय उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो आप मन से प्रसन्नचित रहेंगे। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों, बहुत अच्छी स्थिति है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली है ना। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए हर लिहाज से, हर प्रकार से अच्छी रहेगी। यदि आपके प्रेम में किसी भी प्रकार से पहले से कोई दिक्कत चली आ रही थी, आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, है ना, अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए कि जो विशेष तौर पर 12 मार्च 2023 तक का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर आपके पंचम भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि जा रही है, गुरुदेव बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही मंगल देव की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। तो फरवरी से लेकर और 12 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर आप प्रेम विवाह करने वाले हैं। प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल है। अब देखिए कि शनि और मंगल दोनों की दृष्टि पंचम भाव में होना, जो जातक पहले से रिलेशनशिप में है, तो देखिए ब्रेकअप जैसी तो संभावना नहीं दिखाई देती। अगर आपके पंचम भाव की स्थिति जन्म पत्रिका तो हमने आपकी देखी नहीं है, ज़्यादा खराब होगी तभी ब्रेकअप होगा, ओवरऑल चला ले जाएंगे। हाँ, तकरार रहेगी क्योंकि मंगल देव ऐसी स्थिति बनाएंगे और शनिदेव भी अलगाववादी प्लेनेट हैं। तो प्रेम संबंधों के अंदर 12 मार्च तक काफ़ी अच्छी सुविधा आपको मिल रही है, सुख मिल रहा है, प्रेम विवाह कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। जब मंगल देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा 12 मार्च के बाद, तो वहाँ पर और भी अच्छी स्थितियाँ आपके प्रेम जीवन के लिए बनने जा रही हैं। बात कर लेते हैं संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कर्क राशि वालों, यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जीवन साथी के लिए कष्टकारी भी हो सकता है। साथ ही जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आप यदि गर्भवती हैं तो विशेष तौर पर 12 मार्च तक अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, खान पान में आपको ध्यान देना होगा। साथ ही यदि आप रोड क्रॉस करते हैं या सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। लेकिन स्थितियाँ काफ़ी बेहतर आपके लिए 23 अप्रैल तक बनी है, संतान प्राप्ति की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही अब उन कर्क राशि वालों की बात करें जिनके लिए मंगल और उनकी संतान उम्र में बड़ी है, जैसे 18+ हैं या वो जॉब कर रही है आपकी संतान, है ना, तो उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग कब तक रहेगी? 12 मार्च तक। कोई भी गिले शिकवे होंगे 12 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद आपके लिए अच्छा हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। संतान से आपकी मेल मुलाकात भी हो सकती है, साथ ही संतान का सहयोग आपको 12 मार्च के बाद ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए एजुकेशन आपकी बढ़िया हो रही है, कोई उच्च डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप देखें कि क्रिएटिव फील्ड की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, या ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोई भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, इस दौरान बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही वो स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह आप कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय अवधि विशेष फलदायी रहने वाली है। अब ध्यान दें कि राहु देव आपके 10वें भाव में भी गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा कि कंसंट्रेट करके चलें। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ में कई पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी मिल सकती है। यदि हम देखें तो आपके लिए कंपटीशन से संबंधित अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, कर्क राशि वालों, मार्च और अप्रैल का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, या आपका रिजल्ट 15 फरवरी 2023 के पहले आना है, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों, बिजनेस के लिहाज से 15 फरवरी तक का टाइम बहुत ही बेटर आपके लिए चलने वाला है। हालांकि अब देखें कि सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं,
और वो अष्टम भाव में है। तो देखिए बिजनेस को लेकर आप चिंता मत कीजिएगा, बिजनेस आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ से आपको बचना होगा, कर्क राशि वालों शनिदेव कहाँ पे हैं? अष्टम भाव में, जहां से इनकी 7वीं जो दृष्टि है ना वो आपके द्वितीय भाव में जा रही है। ऐसी स्थिति में जो आपका संचित धन है वो कहीं ना कहीं से नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना। कैसे नुकसान करवा सकते हैं? आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा ख्याल लेके आएंगे कि अब मुझे सेकंड हैंड कोई वाहन ले लेना चाहिए। ऐसी स्थितियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, पार्टनरशिप में कोई पैसा लगाते हैं, कर्क राशि वालों पैसा डूब जाएगा, है ना। थोड़ा सा हमारे शब्द कड़े हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आपके साथ में बन सकती है। पार्टनरशिप करने से बचें, है ना। ये स्थिति आपके लिए नेगेटिव रहेगी। अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं, कैरियर के मामले में भी बेहतर है। हालांकि थोड़ा सा 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपके बिजनेस में थोड़ा ट्रबल आ सकता है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद की स्थितियां ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाली हैं। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है। बात कर लें यदि हम आपके लिए जीवन साथी की, तो ये टाइम पीरियड कर्क राशि वालों आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। हालांकि हम देखें तो यहाँ पर आपके लग्न में 23 अप्रैल तक गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो आप यदि कर्क राशि वाले हैं तो आप अपने रिश्ते को बचाने का पूरा भरपूर प्रयास भी करने वाले हैं। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में यहाँ पर ट्रबल दिखाई देता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ी सी दिक्कतें, शारीरिक तौर पर उनको दिक्कतें, स्वास्थ्य उनका खराब होना, ये चीज़ें रहेंगी। अब इसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर अगर आपका विवाह हुआ 3-4 वर्ष हो गए हैं, या ऐसी स्थिति है कि आप पति पत्नी अलग रहते हैं, कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जीवन साथी के द्वारा आपको कष्ट मिल सकता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही भाग्य आपका बहुत प्रबल बना हुआ है, भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। तो ये स्थिति आप लिए इन 3 महीनों में 23 अप्रैल तक काफ़ी अच्छी स्थिति है। साथ ही अब देखें कि आपके लिए हम नौकरी की बात करें, कर्क राशि वाले जितने भी जातक आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड से, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन का आप काम कर रहे हैं, बहुत ही गजब की स्थिति आपके लिए बनी हुई है, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए कि शनिदेव जो है ना, उनकी तीसरी नीच की दृष्टि इनके कारक भाव पर ही जा रही है। ऐसी स्थिति में आप यदि सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, कोई भी गलत कार्य करने से बचिएगा कर्क राशि वालों, या आपके ऊपर कार्यस्थल पर कोई आक्षेप लग सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बातचीत करते समय सावधानी आपको इन फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में रखनी होगी। हालांकि आपके लिए 15 मार्च के बाद नौकरी के लिए स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, आपकी राशि कर्क है, तो यहाँ पे देखिए 10वें भाव में कार्यस्थल पर किसी न किसी बात को लेकर आप असंतुष्ट रह सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने करियर पर, क्योंकि हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके 10वें भाव पे जा रही है। कोई अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अभी परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। यह स्थिति आपके लिए फरवरी और 15 मार्च तक की नहीं है। 15 मार्च के बाद आप अपने करियर में परिवर्तन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए कर्क राशि वालों, धन की चिंता आप छोड़ दीजिए। धन आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में लगातार आता रहेगा। धन की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। मंगल देव 11th हाउस में बैठे हुए हैं। अब किस प्रकार से आपको धन आ सकता है ये भी बता दें कि अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बेचने का काम हो गया, है ना। इसके साथ साथ अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी में है तो यहाँ पे स्थितियाँ काफ़ी अच्छी आपके लिए बन रही हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ यदि आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, शोरूम्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके लिए, तो यहाँ पे संचित धन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने पैसे इन्वेस्ट करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। साथ ही 15 फरवरी तक कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभता देखने को मिल रही है। उसके बाद की भी स्थितियाँ आपके लिए, फरवरी का महीना कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मार्च के महीने में आपको सावधानी रखकर चलना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुल मिलाकर कि किन क्षेत्रों में 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। देखिए सबसे पहली बड़ी खुशखबरी कि विवाह होने के योग बनते हैं। जो जातक सिंगल है उनके लिए विवाह होने के योग, संतान प्राप्ति के योग यहाँ पे अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, है ना। ये स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। निगेटिविटी कहाँ पर, धन अच्छा रहेगा आपके लिए। निगेटिविटी कहाँ पर मिल सकती है, संचित धन आपका नुकसान हो सकता है, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, बस ये काम करें आपको लाभ मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वह 2 कौन से काम करने। देखिए कर्क राशि वालों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख आए हैं तो
तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, इनको करने के बाद आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, बिजनेस को लेकर हो, करियर को, वैवाहिक जीवन को लेकर हो, धन नहीं आ रहा, धन नहीं बच रहा, भवन निर्माण कराना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। करना क्या है कि देखिए, जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली की रात, ध्यान रखें होली भी आने वाली है, तो इस उपाय को आप होली की रात से शुरू करें। रात से 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने जाएं और ध्यान रखें शिवलिंग के ही सामने जाना है। एक घी का दीपक रात्रि में 11 से 12 बजे के बीच में जलाना है। अब बहुत सारे जातकों के पास ऐसी समस्या आएगी कि हम शिवलिंग के सामने रात्रि में नहीं जा सकते, तो आपको करना क्या है, जब भी ये वीडियो आपको मिले आप किसी भी दिन जाके एक शिवलिंग वाली फोटो ले आइए। सोमवार के दिन उसको अपने पूजा स्थल में स्थापित कीजिए और उसके बाद होली की रात से ही 11 से 12 बजे के बीच में आपको कंटिन्यूअस जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसको आपको याद करते हुए शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाना शुरू करना है। 43 डेज लगेंगे, आपके काम बनने लगेंगे, आपके लिए योग अच्छे बनने लगेंगे, रास्ते नजर आएंगे, कोई भी समस्या होगी वो समस्या दूर होगी। दूसरी बात कि अच्छा, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, जब कभी भी देख रहे हैं, तब भी आप सोमवार के दिन से कर सकते हैं, इसको लाभ मिलेगा। दूसरी स्थिति कि अभी आपके पास में ऐसी स्थिति आ गई कि अब रास्ते कोई भी समझ नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है और आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको प्रत्येक सोमवार को जल लेना है, काले तिल लेना है और उसमें थोड़ा सा जौ मिला लेना है और तीनों को मिश्रित करके भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद उनको गुलाब का पुष्प या शमी के जो पत्ते होते हैं उनको अर्पित कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो पितरों का समस्या है या आपके कुंडली में ग्रहों का अनबैलेंसिंग है, उससे आपको लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। तो ठीक है।